एम्बुलेंस को अंदर। दीपक उतरेगा, गाड़ी अंदर जाएगा यार। बेउर जल के अंदर जाएगा गाड़ी। तो चालू लो मत करना बाबू। बिहार की राजनीति में सियासत तेज है क्योंकि पप्पू यादव की गिरफ्तारी हो गई। पप्पू यादव गिरफ्तार हो गए। चूंकि कल उनके घर पर पुलिस पहुंची थी, लेकिन इसके बावजूद वो कह रहे थे कि मैं सुबह जाऊंगा, सुबह कोर्ट जाऊंगा, अभी तो नहीं जाऊंगा। लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया। उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी, आईजीआईएमएस से पीएमसीएच रिफर हुए और उसके बाद पप्पू यादव को कोर्ट में पेश किया गया। पप्पू यादव को सिविल कोर्ट ले जाया गया, जो आपको मैं बताऊं तो पूरी सुरक्षा के साथ। लेकिन कोर्ट ने उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया और अब सोमवार को पप्पू यादव की पेशी होगी। सोमवार को पप्पू यादव की कोर्ट में पेशी होगी। लेकिन इस पूरे मामले पर बयानबाजी तेज हो गई है। आरजेडी और कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि बेटियों के लिए आवाज उठाने वाले नेताओं को अब जेल में बंद कर दिया जाता है। ये मैं नहीं कह रही हूं, बल्कि कांग्रेस के लोग कह रहे हैं। कांग्रेस और आरजेडी के लोग ये कह रहे हैं। वहीं बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी ये कह रही है कि जांच हो रही है। हालांकि बीजेपी की तरफ से अभी तक ऐसा बयान आया नहीं है किसी बड़े नेता का। लेकिन ऐसे में पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर अब बातें तेज हैं और इस पूरे मामले पर सियासत तेज हो गई है। देखिए, कांग्रेस के नेता राजेश राम ने क्या कुछ कहा है पप्पू यादव को लेकर। लिखते हैं कि पूर्णिया के सांसद भाई पप्पू यादव जी की गिरफ्तारी अत्यंत शर्मनाक एवं निंदनीय है। बेटियों को न्याय और सुरक्षा देने में पूरी तरह विफल सरकार अब बेटियों के हक में उठने वाली आवाजों को कुचलने का प्रयास कर रही है। तानाशाही सरकार चाहे जितना जोर लगा ले, नीट छात्रा के न्याय की लड़ाई जारी रहेगी। राजेश राम ने यह लिखा और उन्होंने यह भी लिखा कि बेटियों के लिए जो अब आवाज उठाता है उसको भी कुचलने का काम किया जा रहा है। यानी कि आप देख रहे होंगे कि लगातार पप्पू यादव इस पूरे मामले को लेकर खुलासे कर रहे थे। हमेशा लाइव आकर ये कहते थे किसी बड़े नेता मंत्री का बेटा शामिल है, कोई बड़ी मछली को पुलिस बचा रही है, किसको, तो ऐसे में तमाम बातें थी। वहीं नीट छात्रा के माता पिता जब डीजीपी से मिलने गए, तभी वो जब बाहर निकले तो उनका रिएक्शन शॉकिंग था। उन्होंने ये कहा कि दबाव बनाया जा रहा है कि इस मामले को रफा दफा कर दीजिए। आप मान लीजिए कि आपकी बेटी ने सुसाइड किया है, तो अब ऐसे में आप सोच सकते हैं कि मामला कहां तक पहुंचा हुआ है। तो पप्पू यादव को बेऊर जेल में शिफ्ट किया गया। अब ऐसे में सोमवार को उनकी पेशी है। एक महत्वपूर्ण दिन रहने वाला है सोमवार। क्या कुछ कोर्ट का फैसला आता है पप्पू यादव को लेकर। सांसद है, बताऊं कि 30 साल पुराने मामले में उनको जो है वो ये कोर्ट भेजा गया है, जेल भेजा गया है 30 साल पुराने मामले पर। बट ऐसे में कांग्रेस के नेता ने कह दिया है कि बेटियों को न्याय और सुरक्षा देने में पूरी तरह विफल सरकार अब बेटियों के हक में उठने वाली आवाजों को कुचलने का प्रयास कर रही है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इस पर और भी क्या बयानबाजियां होती हैं। हालांकि अब इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस नेता भी ट्वीट किए। देखिए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सब लोग इस पर ट्वीट किए, लेकिन बिहार के कांग्रेस नेता भी अब इस पर बोल रहे हैं। फिलहाल राजेश राम का ट्वीट आपने देखा। इस पूरे मामले को लेकर तेजस्वी आरजेडी कार्यालय पहुंचे थे। क्या कुछ कह रहे हैं, उनकी बातों को अब आपसे। षड्यंत्र करके ये लोग सरकार में आ गए, लेकिन लालू जी जनता के दिल में बसते हैं। नीतीश कुमार जी कितना बार उठले, वो केवल अधिकारियों के ही मुख्यमंत्री रहेंगे, वो लीडर नहीं बन सकते। बिहार का कोई लीडर है तो लालू यादव जी ही लीडर है। तो हमको ज्यादा कुछ नहीं कहना, सभी लोग से हम कहना चाहेंगे कि ये जो लड़ाई अब हम लोग जो लड़ेंगे, इसमें आप सब लोग साथ दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हाँ, साथ मिलेगा ना? लड़ाई लड़ना है ना? लड़िएगा तभी ना जीतिएगा। पूरी ठाकुर जी की पुण्यतिथि 17 फरवरी को बापू सभागार में मनाया जा रहा है। आप सब लोग से अपील करेंगे कि अपने बड़ी संख्या में आप सब 17 फरवरी को पटना पहुंचिए, बापू सभागार में पहुंचिए और हम लोगों के हाथों को मजबूत करने का काम कीजिए।
अभी बजट सेशन चल रहा है, हमारा भाषण हुआ, हमने पूछा इतना बिहार विकास करना तो एक काम बता दो जिसमें बिहार नंबर 1। सुनिए, डबल उप मुख्यमंत्री है, डबल सेंचुरी में विधायक है, डबल नीतीश कुमार जी वोट लेंगे, डबल डिजिट में उनके सांसद हैं और डबल इंजन की सरकार है। अब बिहार के लोग एक नंबर नहीं किया कोई चीज में तो लालच है अगला 5 साल के लोग कोई कुछ काम करने वाले नहीं। हमको तरह तरह के लोग कमेंट कर रहा, भाजपा के लोग हमारे पैर में चोट लगे, नाखून पूरा उबड़ा हुआ, इस पे भी कमेंट करते। हम रहे तो भी गाली देता है, नहीं रहते तो भी गाली देता है, कुछ कहते हैं तो भी गाली देता है, चुप रहते हैं तो भी गाली देता है। उनका केवल काम है लालू जी तेजस्वी को दिन रात गाली देते रहो। अपने समर्थकों से लालू जी के विचारधारा के मानने वाले लोग, पार्टी के मानने वाले लोग, अब कोई भी गाली देगा आप लोगों को चुप रहने की जरूरत नहीं है। अब वहां पार की लड़ाई की जाएगी, जैसा करोगे वैसा तो आप सब मजबूती के साथ इस लड़ाई में खड़े रहिए। और अभी वो हमको कोई हड़बड़ी नहीं है, अभी हमारे पास कितना होगा तो आज चुनाव हम लोग देखेंगे, इनका समय है, हम लोगों का दौर आएगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद देके अपनी बात को कहते हैं। जय हिंद, जय राष्ट्रीय जनता दल, नारी यादव जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, अरे छल कपट तंत्र मंत्र षड्यंत्र करके ये लोग सरकार में आ गए, लेकिन लालू जी जनता के दिल में बसते हैं। नीतीश कुमार जी कितना बाकी वोट ले, वो केवल अधिकारियों के ही मुख्यमंत्री रहेंगे, वो लीडर नहीं बन सकते। बिहार का कोई लीडर है तो लालू यादव जी ही लीडर है। तो हमको ज्यादा कुछ नहीं कहना, सभी लोग को से हम कहना चाहेंगे कि ये जो लड़ाई अब हम लोग जो लड़ेंगे इसमें आप सब लोग साथ दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हाँ, साथ देगा ना? लड़ाई लड़ रहा है ना, लड़िएगा तभी ना जीतिएगा। पूरी भारत की पुण्यतिथि 17 फरवरी को बापू सभागार में मनाया जा रहा है। आप सब लोग से अपील करेंगे कि अपने बड़ी संख्या में आप सब 17 फरवरी को पटना पहुंचिए, बापू सभागार में पहुंचिए और हम लोगों के हाथों को मजबूत करने का काम कीजिए। अभी बजट सेशन चल रहा है, हमारा भाषण हुआ, हमने पूछा इतना बिहार विकास करना तो एक काम बता दो जिसमें बिहार नंबर 1। सुनिए, डबल उप मुख्यमंत्री है, डबल सेंचुरी में विधायक है, डबल नीतीश कुमार जी वोट लेंगे, डबल डिजिट में उनके सांसद हैं और डबल इंजन की सरकार है। अब बिहार के लोग एक नंबर नहीं किया कोई चीज में तो लालच है अगला 5 साल के लोग कोई कुछ काम करने वाले नहीं। हमको तरह तरह के लोग कमेंट कर रहा, भाजपा के लोग हमारे पैर में चोट लगे, नाखून पूरा उबड़ा हुआ, इस पे भी कमेंट करते। हम रहे तो भी गाली देता है, नहीं रहते तो भी गाली देता है, कुछ कहते हैं तो भी गाली देता है, चुप रहते हैं तो भी गाली देता है। उनका केवल काम है लालू जी तेजस्वी को दिन रात गाली देते रहो। अपने समर्थकों से लालू जी के विचारधारा के मानने वाले लोग, पार्टी के मानने वाले लोग,
अब कोई भी गाली देगा आप लोगों को चुप रहने की जरूरत नहीं है। अब हमारा पार की लड़ाई की जाएगी, जैसा करोगे वैसा होगा। तो आप सब लोग मजबूती के साथ इस लड़ाई में खड़े रहिए और ये वो हदों की हड़बड़ी नहीं है। अभी हमारे पास इतना होगा तो आज चुनाव हम लोग देखेंगे, इनका समय है, हम लोगों का दौर आएगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद देके अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय जनता दल, जिंदाबाद।